हम सब मिल जाए महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की। सिपाही चाहो इन कंजनियों को शाही खजाने से दामदी कर दो, इन्हें राज दरबार से रुखसत कर दो। जैसी आज्ञा हुजूर। कंजलियों एक एक बारी बारी से महाराज को आदाब करते हुए अपना अपना इनाम लेकर राज दरबार से रुखसत हो जाइए। मंत्री रजभान सिंह, आज मैं तुमसे अपने प्रजा के विषय में कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं आप? पूछिए। मंत्री रतवान सिंह, राजन इस वक्त हमारी प्रजा के क्या समाचार हैं? प्रजा में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है? रणवीर सम्राट है ये आपका गुलाम मंत्री रतवान सिंह। आपके शासन मुल्क की रियाया के विषय में मैं सब कुछ बताऊंगा राजा। जाकर के प्रतिदिन भ्रमण मैं करूं और सबकी सुंदर
सम्राट याद आसम मुल्क में गया हर दौर से खुशहाल ही रहे। किसी प्रजा को शारो अमन की बंसी बज रही है। ऐसा ही होना चाहिए। अगर हमारी ये प्रजा खुशहाल है तो हम भी खुशहाल हैं, और अगर हमारी प्रजा में किसी को कोई कष्ट है तो मुझे भी कष्ट है। नहीं राजा, मेरे रहते हुए अगर प्रजा दुखी हो जाए तो फिर जीवित ही खाए हो जाए। लेकिन ध्यान से किस लिए किया? सेनापति शूरवीर सिंह, हमने तुम्हें फोन करवा करके सीमा सरहद से राज दरबार में बुलवाया है। आज मैं तुमसे अपने सीमा सरहद के बारे में
कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं आप? तो सुन वीर सेनापति, दुश्मनों से कोई खतरा तो नहीं है महाराज, भारत सुरक्षित है, दुश्मनों से कोई खतरा नहीं। हमारे शाबाश भाई बाड़ा पर मुस्तैद है और जब तक मैं बाड़ा पर कार्यरत हूँ किसी दुश्मन के अंदर वो हिम्मत और साहस नहीं जो राज की तरफ कदम बढ़ा सकते और बॉर्डर पर मुस्तैद है मेरे वीर जवान, हमें मुल्क हिंद के खातिर देखूंगा मैं। किसी दुश्मन के अंदर वो हिम्मत नहीं, कमजोर नहीं। 1,35,000 सेना तैयार है और 80,000 से कम रही घोड़ों के अश्वार, हाथी घोड़े हो तब तक कोई भी हमारा दुश्मन हमारे रियासत के अंदर अपने कदम को नहीं बढ़ा से धरती से कदम बढ़ाने की हिम्मत की तो उसके कदम को काट कर जाओ अपने साथ में नौजवानों को ले लो और जाकर के तुम बॉर्डर की रक्षा करो।
हाँ बेटी, बोलो क्या बात है? बात क्या है? चल रहा है। क्या बात है? देखो हेलो हेलो, हाँ बोलो बेटी क्या बात है? पापा नमस्ते। नमस्ते बेटी, कैसे हैं आप? हम बिल्कुल ठीक है, तुम कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ पापा। बहुत खुशी की बात है। क्या हुआ बेटी? मेरी कॉलेज की 10 दिन की छुट्टी है पिताजी, और मैं घर वापस आ रही हूँ। हाथ से लिखा है ना। और एयरपोर्ट पर पिताजी किसी को भेज देना, मैं एयरपोर्ट पर किसी का वेट करूँगी। हाँ बेटी, यानी कॉलेज की छुट्टियों में तुम घर वापस आ रही हो? हाँ पिताजी। ठीक है बेटी, मैं मंत्री रघुवंशी को एयरपोर्ट में तुम्हें लेने के लिए भेज रहा हूँ। नहीं पिताजी, मंत्री जी को नहीं भेजना। बोला था कि तू बता दे। क्यों बेटी? वैसे गोला से क्योंकि वो ठीक आदमी नहीं है। अरे और हाँ, वो सके तो सेना पर चाचा जी को भेज दीजिए। बेटी, सेनापति तो बॉर्डर पे गए, वो इस वक्त यहाँ दरबार में मौजूद नहीं है। और पिताजी, मंत्री जी को मत भेजना, क्योंकि वो इंसान दिल का काला है। ये आदमी सही नहीं। नाग है वो। तो बेटी, सेनापति इस वक्त दरबार में नहीं है, वो बॉर्डर पे गए। ठीक है पिताजी, मैं अकेली ही चली आऊंगी, लेकिन मंत्री जी को नहीं भेजना। मतलब अकेले चले हो, लेकिन इनका न भेजो। हाँ भैया, मैं अकेले ही चली आऊंगी। ठीक बिट्टी, ये आदमी ठीक नहीं है। ठीक है बेटी, मैं किसी को नहीं भेजूंगा। क्या हुआ? बिट्टी होशियार है, उनका कहना है अकेले चले हो, लेकिन ऐसे मनेगा ना। मंत्री रघुराज सिंह, हमारी बेटी वो घर वापस आ रही है, इसलिए हमारी बेटी का आराम कक्ष का कमरा वो साफ करवा दो, दासियों से कह दो, और कमरे में इधर गुलाब का छिड़काव करवा दो। जो ये काम बेटी के आने के पहले हो जाना चाहिए। हवाई ना वही ना ही। अरे यार मेरी कमरी है। सही बात है। इसके ऊपर विश्वास राजकुमारी पर ही है, क्योंकि कह रही थी कि सेनापति को भेज देना, लेकिन इसको नहीं भेजना। विश्वास नहीं है, सिस्टम शुरू कर। ये बहुत बढ़िया आग लाग रही थी। हम उसको लाना था वही। हाँ ना भेजो, सही करो बात, एकदम सही बात कर रहे हो। वो आ रहे हैं। सही है, चलो ना लग जाओ। ना
सिपाही ये क्या है? जल्दी माए हूँ हाँ हम निगारी फूफा सिपाही सुना तूने आज कुछ अरे दरबार के अंदर क्या बातें हुई थी? क्या बात? इतने वफादारी ईमानदारी से आप काम कर रहे हो और राजकुमारी का फोन आया तो कह रहे किसी को भेज देना, तो हमने इशारा किया कोई आपको भेज दे, लेकिन वो आपको काला नाग बोल रही है, कह रहे इसको नहीं भेजना। राजकुमारी नेहा ने बहुत बड़ा अपमान किया हमारा और सेनापति के ऊपर बहुत बड़ा नाच है। शूरवीर बहुत कुछ हो गया और मैं कुछ भी नहीं, हमारे ऊपर से विश्वास ही नहीं है। अरे लवण जाते हो छू लेते हो राजकुमारी नेहा तुमने अरे दरबार में मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया है, लेकिन आज देखो इस अपमान का बदला ये नटभान सिंह कैसे चुकाता है। अब देख क्या के बाद नटभान सिंह ऐसी फितरत की राजकुमारी नेहा तब उस जाल को समझ सिवाय देख क्या के बाद मरे कौन सी फिरत जाल को फैलाता हो। तो राजकुमारी नेहा ने लगा दिया है, आग लगा दिया है। राजकुमारी नेहा लगा दिया है तेरी खुशी को इस तरह कर दूंगा मैं। तेरी खुशी को इस तरह कर दूंगा मैं। कर दूंगा मैं खाक चैन से चीने नहीं पाएगी, खोर इस जग में चीने नहीं दूंगा। कि कर दूंगा मैं खाक चैन से चीने नहीं पाएगी और मेरा कैसे रैयत में थर आएगी। सारी आज से समझ नहीं पाएगी, आज से नाग कालिया समझ नहीं पाएगी। ऐसे तुझे पानी नहीं तुझको ऐसा पानी नहीं तो जाल में अपना फैलाऊं, मैं अपना फैलाऊं दिल की आग बुझाऊं। तड़पा के मारूंगा राजकुमारी नेहा तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा, कि तड़पा कर मारूंगा और वो खून के आंसू
सिपाही देख के भी रतनभान सिंह कैसी जाल को बचाता है और राजकुमारी नेहा को इस दुनिया से नहीं मिटवाऊंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अब देख क्या कि हम कौन सी फुटन के जाल को चलेंगे। इस हमारी जाल को इस आसाम मुल्क में कोई समझ नहीं पाएगा कि रतनभान सिंह कैसी जाल को चलता है। इसे आओ चलते हैं और वक्त का इंतजार करते हैं। और एक दिन अगर नेहा को अपने रास्ते से न हटाया तो हमारा नाम रतनभान सिंह नहीं है। दुश्मन का नाम और निशान मिटा दो, दुश्मन का नाम और निशान मिटा दूंगा। और नाम है रतनभान सिंह। कोहराम बचा तो शिवत का इंतजार है। आओ चलते हैं और वक्त का इंतजार। देखो साले खौरहा का यार कितना लंबा प्लान बनाया जाए। प्लान नहीं यार, पलान बना डाल। अब ये का कहा नाक कालिया बनूंगा, हाँ नाग बन के हम फुर्र से डसी। और अगर ये नाक बनी है तो हम बनब सफेरा। सफेरा पक्का तुम सफेरा बनी हो तो हम पक्का बीन बजो। हाँ? हाँ बीन बजे हो। पक्का। अबे जब हम सफेरा बन जाए तो हम बीन न बजा को का हाँ तुम बजा लो। लंडी हंस का। हाँ अबे जब सफेरा बनब तो बीनो बजो नहीं में फायदे क्या हो। हाँ यार सही बात है। सफेरा बन के सारे के दांत तूरब। हाँ यानी दांत तूर के एके जौन है मूड़ी जो काढ़ी ना, हाँ तो वही बीन बजो। अच्छा पेटरियम बन। हाँ। जब मन हो एक साले खाना दे न मन हो भूखन मारा। भूखन मार दो तब सारे और सही। ज्यादा फुस करिए तो लेहन बूटी। हाँ इनका हुई सुंघाओ। भाई जो है मस्त परी रहा है। खड़ा हो जा। अब और खड़ा हो। ये क्या है? बीमारियां सही। सारी बीमारियां तेरी दूर कर दूंगा। बाल हरामखोर। क्या बातें हो रही थी? तुम्हारी बात नहीं है, किसकी बातें हो रही थी? सेनापति की बात है। बात ये जिंदगी तुम्हारी गुजर गई, लेकिन महाराज के नजरों में और उनकी बेटी की नजरों में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं। बताओ चले जाते तो का बेजा हो जाते, लेकिन यही मैया न मारो हमका मारो, समझो गाभिन गाय का हरामखोर, बातें साले कहीं और करते हो और रतनभान सिंह की तरफ करते हो। हरामजादे, अगर मेरे खिलाफ में चलो मैया अगर रतनभान सिंह के खिलाफ आवाज उठाया तो सारी जिंदगी तबाह कर दूंगा। इसे हमारे खिलाफ में नहीं चल रहा। अबे काट तू जड़ से, काट तू जड़ से और मार दो साले को जान से।
तो बढ़ेगी रात कैसे। इसे हमारे खिलाफ नहीं चल रहा, नहीं ऐसी साले मार ऐसी मार मारूंगा कम साले हराम जादे जैसे तेरी पैदाइश को भूल जाओगे। इससे हमारा देख लो कि कैसी मार है हमारी, और ऐसी मार याद रखना, आज तुम्हारा ऐसी हरकत किया तो फिर सोच लेगा अंजाम दर्दनाक होगा। साले तुम्हें तस्वीर में गंदा काटूंगा। इसे हमारे खिलाफ में नहीं चलता, नहीं जिंदगी तबाह कर। आओ साले कुत्तों को अब ना निकली है गाय। एक बात है, बच्चा तो बहनिया हम कहीं घुस गया, लेकिन वही मोहकई बाबा ने ढाई के उनका चले गए। चले गए। चल साला बोल रहा है ऐसी मार मारूंगा कि अपनी पैदाइश भूल जा। हाँ यार, अब हम कहाँ पैदा भवे भाई, हाँ हम खेते में जामे नहीं ना माँ बापा उछाल ला। हाँ, तुम बथुई हुई हो। लेकिन एक बात है यार, ये साला कौने नक्षत्र में पैदा हो गया। हम नहीं जाना। बहुत तपा है, जैसे साला हाँ भैया, वही तरह साला यह तपा है यार। हाँ कौन